नमस्कार, आज हम घूमेंगे हिमालय के फुटहिल्स में प्राचीन मंदिरों और आश्रमों के शहर को, जो है हरिद्वार। हरिद्वार हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। यहाँ बहती है माँ गंगा और हरिद्वार उन 4 होली इंडियन सिटीज में से एक है जहाँ कुंभ मेला भी लगता है। सबसे पहले हम जा रहे हैं हर की पौड़ी और रास्ते में हुए हमें प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। हर की पौड़ी पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। ये है मुख्य मंदिर। दर्शन करेंगे अभी नीचे से जाकर हम। हर की पौड़ी हरिद्वार का मेन घाट है क्योंकि यहाँ एक पत्थर है जिसमें श्री हरि के 5 चिन्ह है। श्री हरि भगवान विष्णु को कहा जाता है, इसलिए इसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा माँ, काली माँ सभी के मंदिर हैं। यहाँ के कुछ मंदिर 18वीं सदी और कुछ 19वीं सदी में बने हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, फर्श बहुत ही तप रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ बिल्कुल कम नहीं हुई है। घाट पर ऋषियों और भगवानों की बहुत अच्छी पेंटिंग हो रखी है। माना जाता है कि यही वो प्रॉपर जगह है जहाँ से गंगा जी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी एरिया में आती हैं। बचपन में तो हम गंगा जी को ना ऐसे ही पार कर लेते थे, हमें डर नहीं लगता था, पर अब क्या यार बहुत डर लगा भाई। जहाँ पैर रखे वहीं गहरा था। देखने में जितना मजा आ रहा है ना उतना करने में नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा डर लग रहा था। पर बस जब धुन सवार हो ना कि करना है तो बस करना ही है। वापसी पार करते करते तो हाथ पैर बहुत ही दुख चुके थे। सही कहते हैं सब, डेली वर्कआउट करना चाहिए। यहाँ की मुझे आशु बहन की बहुत याद आई क्योंकि वो मैं इकट्ठे पार करा करते थे। इसे अकेले करने में ज्यादा डर लगता है। और मुझे आई यहाँ के बहुत ही ज्यादा डैडी की याद क्योंकि डैडी ने हमें ये पार करनी सिखाई है। यहाँ जहाँ मैं खड़ी हो गई हूँ यहाँ पे मेरे पाँव टिके नहीं, पर फाइनली मैं पार लग गई हूँ। सेफली गंगा स्नान करने के बाद हमने करे दर्शन मंदिर में। गंगा माँ का आशीर्वाद लेके अब हम चले हैं कुछ खाने के लिए। ये है बहुत ही फेमस मोहन जी पूरी वाले। नहाने के बाद इतनी जोरों की भूख लगती है ना, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। इनकी आलू की पूरी और सब्जी तो है ही फेमस, साथ ही में सूजी बेसन का हलवा भी बहुत ही टेस्टी है। ये लोग पूरियाँ देते हैं पत्ते पे रखकर। और मोहन जी पूरी वाले के बिल्कुल सामने ही है प्राचीन पंजाबी लस्सी वाले। हमने इनकी ट्राई करी पंजाबी मीठी लस्सी जिसके ऊपर था रूह अफ़ज़ा। इस चिलचिलाती गर्मी में तो टेस्टी ही लग रही है। अब हम करते हैं थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर। मार्केट में पूजा से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिलता है। द्राक्ष की मालाएं, चंदन का टीका, प्रसाद और आम पापड़ भी हमने यहाँ से लिया है। आम पापड़। नेक्स्ट हम पहुँच गए माँ गंगा चाट कॉर्नर। इनके गोलगप्पे हैं बहुत ही टेस्टी। प्राचीन काल में हरिद्वार में पंच तीर्थ की विशेष महिमा बताई गई है। महाभारत में लिखा है, गंगा द्वार, कुशवर्त, बिल्वर तीर्थ, नील पर्वत तथा कनखल में स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। उन्हीं में से ये है कुशावर्त तीर्थ। इस घाट पर श्रद्धा राइट्स जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन घाट है। अब हम आए हैं विष्णु घाट पर जहाँ पे प्राचीन विष्णु मंदिर भी है। माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ गंगा स्नान करते थे, इसलिए इसका नाम विष्णु घाट है। यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी हर की पौड़ी पर होती है। अप्रैल के महीने में पानी है बिल्कुल गंगा जी का साफ। पे से ही नजर आई है हमें मनसा देवी। यहाँ हम जाएंगे कल। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। पार्किंग की तरफ जाते जाते रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको सामान मिलता है। हमने भी 2 बैन लिए हैं। अब हमने भरा गंगा जल। इसके बाद हम पहुँच गए हैं माया देवी टेम्पल जो डेडिकेटेड है माँ माया को, जो हरिद्वार की मेन डाइटी है। पुराणों के अकॉर्डिंग ये टेम्पल वहाँ बनाया है जहाँ माता सती का दिल और नाभि गिरा था। यह मंदिर 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इन्हीं की वजह से पहले हरिद्वार को मायापुरी कहते थे। इस मंदिर में कामाख्या माँ की भी मूर्ति है। अब हम आए हैं कनखल जो कि 5 तीर्थों में से एक है। ये मंदिर समर्पित है माता सती को। इस कुंड को कहा जाता है सती कुंड। कुंड में अब पानी तो नहीं है पर लोग यहाँ पे शाम को आकर बैठते हैं और एक बहुत ही पीसफुल जगह है। अब कनखल में ही हम आए श्री यंत्र मंदिर। ये पहला श्री यंत्र टेम्पल है जो रेड स्टोन से बनाया है। इसे स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज ने बनवाया था। यहाँ पर माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन होते हैं। ये एक शक्ति उपासना केंद्र है। ये मंदिर श्री यंत्र को डेडिकेटेड है जो कि एक सेक्रेड ज्योमेट्रिकल सिंबल की डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। श्री यंत्र एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो ट्रायंगल, स्क्वायर्स और सर्कल्स के इंटरलॉकिंग से बना है जिसमें माँ त्रिपुरा सुंदरी की पावर है। यह मंदिर अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर स्पेशली श्री यंत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। अब हम जा रहे हैं दक्ष प्रजापति टेम्पल। ये भी कनखल में ही है। यह मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनकी बेटी थी सती माता जिनकी शादी हुई भगवान शिव से। इसी जगह राजा ने एक यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया और बाकी सभी देवी देवताओं को बुलाया। इससे सती माता को इंसल्ट फील हुई तो उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया।
इस पर भगवान शिव को गुस्सा आया। उन्होंने वीरभद्र को कनखल भेजा। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर काट दिया। सभी देवगणों की बहुत रिक्वेस्ट करने पर भगवान शिव ने उन्हें लाइफ दी। उनके सर पर बकरे का सर रखकर राजा ने शिव भगवान से माफी मांगी। उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि सावन के महीने में मैं यहाँ कंखल के पास ही रहूंगा। तब यहाँ दक्ष महादेव मंदिर बना। इन कथाओं से ही हमें अपने मंदिरों की विशेषता का पता चलता है। हर मंदिर में एक अलग ही तरीके की ऊर्जा है। यहीं पर पास में और भी प्राचीन मंदिर हैं जिनके हम दर्शन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने दर्शन करे प्राचीन दक्षिण काली माता मंदिर के। ये मंदिर सारे के सारे सिर्फ 2-2 कदम पर ही हैं। फिर हमने करे लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन। फिर करे हमने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन। फिर करे महाकाली के दर्शन। माना जाता है यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही यात्रा पूरी होती है कनखल की। पास में ही थे प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर के दर्शन। यहाँ पर माँ सती का जन्म स्थान है। अब थोड़ा सा आगे चलते ही हम आए प्राचीन दरिद्र भंजन महादेव मंदिर में। कहा जाता है जब यहाँ पे बहुत गरीबी आ गई थी तब एक सेठ ने दरिद्र भंजन महादेव के नाम से शिवलिंग की स्थापना की, जिसके बाद लोगों की दरिद्रता दूर हो गई। अब हम आए पारदेश्वर महादेव टेम्पल में। बताया जाता है कि यह शिवलिंग 150 kg पारद से बना हुआ है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जितना पुण्य काल प्राप्त होता है उतना पुण्य पारद व मरकरी शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। यहाँ पर है महामृत्युंजय मंदिर भी। यहाँ पर भी होती है शिवलिंग की पूजा। जूना अखाड़ा के पंचदशानन अखाड़े का ये आश्रम है, जिसे हरिहर आश्रम कहा जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट पारद शिवलिंग है। इस आश्रम में रुद्राक्ष का पेड़ भी है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। कनखल के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम धनौरी की तरफ बढ़ते हुए रुक गए जैन शिकंजी पर। यहाँ पर खाना मिलता है विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक। यहाँ पे काफी रीजनेबल प्राइस में खाना मिल जाता है और वो भी नीट एंड क्लीन। हमने ऑर्डर करा जैन शिकंजी को, पाव भाजी को और साथ ही में छोले भटूरे को। भटूरे तो इतने गोल हैं जैसे कि वॉल हो। खा पी कर टुलो कर अब हम घर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। हम दोपहर को आए थे और अब शाम हो चली है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि वीडियो ओवर हो रही है। अब हम आपको कल सुबह से दिखाएंगे। सुबह के बजे 5:30 हम जा रहे हैं मनसा देवी दर्शन करने के लिए। पहले कार आगे तक चल जाती थी पर अब यहीं पर ही पार्क करा दी है। आज हम तीनों ही आए हैं। ये अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का ट्रैक है। नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए हम सुबह सुबह दर्शन करने जा रहे हैं, जिससे कि हम भीड़ से बच जाएं। पहले यहाँ तक कार आ जाती थी। यहाँ से मंदिर की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। गर्मियों में तो सुबह सुबह ही चढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो धूप में बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ। यहाँ से सारा का सारा हरिद्वार शहर नजर आ रहा है, जो लग रहा है बहुत ही सुंदर। इस ट्रैक पर बहुत से बंदर मस्ती करते हुए मिल जाते हैं। ये नजर आ रहा है गंगा जी का विशाल रूप। सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे कुछ लोग स्कूटी से भी आ रहे हैं, पर हाँ सब 2 व्हीलर्स को नहीं आने दे रहे थे। इन्होंने कोई स्पेशल परमिशन ली हुई है शायद। हम पहुँच गए मंदिर के पास। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का ट्रैक करके ये टेम्पल माँ मनसा देवी को समर्पित है। ये मंदिर बिलवा पर्वत के ऊपर बना है। इस मंदिर को बिलवा तीरथ से भी जाना जाता है। यहाँ करे हमने मनसा माँ के दर्शन। ये हरिद्वार के 5 तीरथ में से एक है। पुराणों के मुताबिक माँ मनसा नागों के राजा नागा वासुकी की बहन और शिव जी के मानव अवतार की बेटी है। यहाँ पर और भगवानों की भी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। मनसा का मतलब है विश, और जो यहाँ मन से मांगा जाता है उसे माँ मनसा पूरा कर देती है। यहाँ पर माँ वैष्णो का भी मंदिर बना हुआ है। नवरात्रों में हमें तो यहीं पर ही सारे दर्शन हो गए। साथ में ही हमने करे दर्शन काल भैरव के। मनसा देवी एक सिद्ध पीठ है। ट्रॉलीज भी शुरू हो गई हैं, पर अभी इनमें लोग बैठ कर नहीं आ रहे हैं। अब हम उतर आए हैं पैदल नीचे। अब हम जाएंगे चंडी देवी। मनसा देवी में लगा हुआ है नवरात्रों का भंडारा। अब हम गंगा को पार करते हुए, ये बहुत ही लंबा पुल है, इसको पार करते हुए हम जा रहे हैं चंडी देवी की तरफ। यहाँ हम जाएंगे रोपवे से, जिसे हम उड़न खटोला बोलते हैं। यहाँ पर टिकट है 220 रुपीज पर पर्सन। 110 सेंटीमीटर तक के बच्चों की कोई टिकट नहीं है, उससे ऊपर की पूरी टिकट है। हम लोग 7 बजे ही पहुँच गए हैं। टिकट काउंटर खुल चुका है, पर जो ट्रॉली है वो 7:30 पे स्टार्ट होगी। 7:30 भी हो गए, हमें पता ही नहीं चला। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है ट्रॉली में बैठकर। बच्चों को तो मजा आ रहा है, झूले में बैठ गए हैं। ये रोपवे की राइड अप्रॉक्स 5 मिनट्स की है। इस रोपवे में बैठकर बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी नजर आती है। पैदल जाते तो हमें कम से कम 1.5 घंटा लग जाता और धूप में बच्चे परेशान भी हो जाते, इसलिए हम यहाँ पे रोपवे से आ गए हैं। रोपवे से उतरकर 100 मीटर की दूरी पर है माँ चंडी देवी का मंदिर। यहाँ पर ऊपर चढ़ के भी सारा का सारा हरिद्वार नजर आता है। यह मंदिर नील पर्वत पर है। यह एक सिद्ध पीठ है। यह हरिद्वार के 5 तीर्थों में से एक है। पुराणों के अकॉर्डिंग 2 दानव शुंभ और निशुंभ
ने राजा इंद्र का राज्य कैप्चर कर लिया और माँ पार्वती से अट्रैक्ट होकर उनसे शादी करनी चाहिए। माँ पार्वती के मना करने पर उन्होंने चंड और मुंड को माँ पार्वती से लड़ने के लिए भेज दिया। माँ ने एक पावरफुल रूप बनाया चंद्रिका दानव को पिछाड़ने के लिए और चंद्रिका देवी ने चंड, मुंड और शुम निशुम को मार डाला। ये सभी नील पर्वत पर हुआ, इसलिए यहाँ चंडी देवी का टेम्पल बना। यहाँ से दिख रही है माँ मनसा देवी भी। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं माँ अंजनी देवी के। रोपवे से यहाँ का भी रास्ता 100 मीटर के करीब ही है। सुबह सुबह तो बच्चों को छोटे मोटे ट्रैक करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। सबसे पहले दर्शन करे हमने माँ अंजनी देवी के, फिर संकट मोचन हनुमान मंदिर के, काली माँ व नागेश्वर महादेव के दर्शन कर नील पर्वत की यात्रा संपूर्ण होती है। दोनों जगह के दर्शन करके हमने भी अपनी यात्रा संपूर्ण कर ली। अब हम जा रहे हैं वापस रोपवे की तरफ। भगवान के दर्शन करते करते ना नेचर के भी बहुत सुंदर दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर बंदर महाराज खा रहे हैं प्रसाद। बच्चों को तो इसमें बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है। रोपवे के पास हम गए हैं पहुँच। अगर आप सिर्फ वापसी में रोपवे से जाना चाहते हो तो एडल्ट की टिकट है ₹150 और बच्चों की 75 रुपीज। बच्चों को तो फिर से मजा आ गया रोपवे में बैठने में। जाते वक्त माँ को डर लग रहा था, आते वक्त माँ बहुत ही खुश है। ये कलरफुल ट्रॉलीज देख के तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें नजर आई सुंदर सी बेल उतरते ही। ये है रोपवे स्टेशन का रेस्टोरेंट। यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में साफ सुथरा खाना मिल जाता है। अभी खुला नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ खा नहीं पा रहे हैं, हम थोड़ा आगे जाकर खाएंगे। पार्किंग से भी मंदिर नजर आ रहा है। सप्तऋषि आश्रम की तरफ जाते हुए हमें नजर आया जैन मंदिर। इसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ है और यहाँ पर धर्मशाला भी है। अब पहुँच गए हम सप्तऋषि आश्रम। पुराणों के अनुसार सप्तऋषि ने गंगा किनारे तपस्या की, लेकिन गंगा के शोर से उनकी तपस्या डिस्टर्ब होने लगी, तो उन्होंने गंगा के शोर को शांत करने के लिए उन्हें ट्रैप कर लिया। तब माँ गंगा ने अपने आप को 7 अलग दिशाओं में बांट लिया जिससे कम शोर हो। इन 7 दिशाओं में बहती गंगा को सप्त सरोवर कहते हैं और यही वो जगह है जहाँ सप्तऋषि ने तपस्या की और यहीं पर ही सप्तऋषि आश्रम की स्थापना हुई। आश्रम के मंदिर में 7 ऋषियों की स्टैचू है जिनके दर्शन हमें आश्रम में ही हो जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए भी आते हैं। मेरे यहाँ पे आने का मकसद था बच्चों को सप्तऋषियों के बारे में बताना। आश्रम के सामने ही बनी हुई है हनुमान गुफा जहाँ पे बने हुए सप्तऋषि। थोड़ा आगे चलकर ये भारत माता मंदिर। इसकी ऊंचाई 180 फीट है और यहाँ 8 फ्लोर्स है। इस मंदिर में हर फ्लोर देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं को समर्पित है और उन सभी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। थोड़ा आगे चलते ही हमें ये शिव जी का स्टैचू नजर आया, बहुत ही सुंदर सा, और साथ में हमें नजर आया माता वैष्णो देवी का मंदिर। ऐसी फीलिंग आ रही है कि नवरात्रों में हमें वैष्णो देवी मंदिर के भी यहीं पे ही दर्शन हो गए। ये मंदिर रेप्लिका है माता वैष्णो देवी मंदिर का जो जम्मू कटरा में है। सबसे पहले अर्धकुंवारी के दर्शन। यहाँ आर्टिफिशियल गुफा में माता की मूर्ति रखी गई है। इसमें चढ़ाई भी बनाई गई है जगह जगह पर, इससे की फील आती है कि हाँ हम माता वैष्णो देवी के मंदिर में आए हैं। मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए रास्ता सुरंगों और गुफाओं से होकर जाता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हुए। यहाँ पर हाथी मत्था की चढ़ाई भी देखने को मिली। हाथी मत्था की चढ़ाई करने के बाद ये उतरते हुए हम जा रहे हैं मेन गुफा की तरफ। काफी हद तक मंदिर में फील आ रही है। गुफा के अंदर हमें दर्शन हुए माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती देवी के। ये दर्शन थे दरबार वैष्णो देवी माता के। यहाँ पर ही दर्शन हुए अमरनाथ गुफा के भी। ये मंदिर जाना ही अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट के लिए जाता है। यहाँ पर बहुत तरीके से रास्ता बनाया है कि कोई भी चीज हमारी मिस ना हो। मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही ब्रह्मकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हुए। इसका एंट्री गेट बना हुआ है बहुत ही सुंदर। ये बना हुआ है कलश की शेप में। थोड़ा आगे चलते 108 फीट ऊंचा शिव जी का स्टैचू नजर आया। हरिद्वार के पास ही है फेमस मांगे राम जी के दाल छोले कुलचे। पत्तल में बना कर देते हैं छोले कुलचों को। इनके छोलों में होती है दाल मिक्स। हमने बच्चों के लिए बनवाया कम मिर्ची के। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये वाकई में कैसे हैं। ये लगे हमें बहुत ही टेस्टी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।